गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं लीना चौधरी, करियर एंड एजुकेशनल काउंसलर, फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग पजल्स लेके। तो दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल की शुरुआत हम एक पहेली से करेंगे। तो पहेली ध्यान से सुनिए। एक किले में चोर बैठे थे, एक किले में चोर बैठे थे, सबके मुंह काले। पूछ पकड़कर आग लगाई, झट से कर दिए उजाले, बूझो तो जानो। तो दोस्तों, इस पहेली का आंसर मन यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। दोस्तों, तो आज के इस ट्यूटोरियल का नाम है बूझो तो जानो पार्ट फर्स्ट, मैचस्टिक ब्रेन ट्रीजर। मनोचिकित्सक और शिक्षक विद्वत्ताओं के अनुसार पजल्स बच्चों के मस्तिष्क को तेज तरार बनाती है। बच्चों की सोच को विकसित करती है, बच्चों की समस्या सुलझाने के कौशल को विकसित करती है और बच्चों को मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तैयार करने का एक मज़ेदार तरीका भी कहलाता है। दोस्तों, बचपन से वयस्कता तक हमें पजल्स पहेलियाँ सॉल्व करना, उनके साथ खेलना पसंद है। घर में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, माता पिता हमें बचपन से पहेलियाँ सुनाते आ रहे और उसके आंसर भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ही जुड़े होते हैं और उसे ढूंढने में हमें बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि हमारे दिमाग को, हमारी सोच को ये पजल चैलेंज करती है, चुनौती देती है और वो चुनौती, वो मस्तिष्क का व्यायाम हमें पसंद आता है। तो दोस्तों, पजल्स, ये मैचस्टिक पजल्स जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मैचस्टिक पजल्स मीन्स एक रचनात्मक बूस्टर है। ये बूस्टर ट्रायल एंड एरर मेथड पर डिपेंडेंट है। अगर आपको एक बार उसकी हल मिलता नहीं है पजल का, तो आप बार बार उसे ट्राई कीजिए, तो आपको हल ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों, मैचस्टिक पजल, मैथ्स मीन्स गणित में रुचि बढ़ाने का एक मज़ेदार तरीका है। मैं सुनिश्चित तरीके से कह सकती हूँ कि मैचस्टिक पजल आपके बच्चों के साथ अगर आप खेलें तो उन्हें ये पजल सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा और वो अपने गणितीय विज्ञान में तज्ञता हासिल करने में या इंटरेस्ट तैयार करने में आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैथ इम्प्रूवमेंट में आपको कामयाबी मिलेगी और साथ साथ में बच्चों का मनोरंजन भी आप कर पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको 10 मैचस्टिक पजल यहाँ पे बताने वाली हूँ। देखिए वो कौन सी। तो पजल नंबर 1, कोई भी 3 मैचस्टिक को हिलाकर नए 4 स्क्वायर तैयार कीजिए। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। पजल नंबर 1, यहाँ पे आपको पजल नंबर 1 की डायग्राम दिख रही है। इसमें कुछ ग्रीन स्टिक दिख रही है। देखो, इस पजल नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इस पजल नंबर 1 में जो भी ग्रीन स्टिक दिख रही है उसे आपको मूव करना है और 4 स्क्वायर बनाने हैं। देखो, मैं पहली स्टिक्स को यहाँ से हटा रही हूँ और दूसरी जगह पे मैं उसे प्लेस कर रही हूँ। ओके, अब मैं दूसरी मैचस्टिक उठा रही हूँ और उसे भी दूसरी नई जगह पे प्लेस कर रही हूँ। अब मैं तीसरी मैचस्टिक उठा रही हूँ, उसे भी मैं दूसरी नई जगह पे प्लेस कर रही हूँ और उन्हें सही ढंग से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लूज एंड नहीं होना चाहिए, ना कि
ओवरलैपिंग होना चाहिए। सो देखो बच्चों, ये है पजल नंबर 1 का सॉल्यूशन। फर्स्ट स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर और फोर्थ स्क्वायर, इस तरह से हमें 4 स्क्वायर वहाँ पे तैयार। बड़े स्क्वायर को समान 2 भागों में विभाजित करने के लिए 4 मैस्टिक यूज करो। ब्रेक या तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। पजल नंबर 2 की डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। उसमें ये 4 मैचस्टिक दी हुई हैं, जिसे हमें इस बड़े से स्क्वायर में ऐड करके इस बड़े से स्क्वायर को 2 स्क्वायर में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो बच्चों ध्यान से देखो कि मैं किस तरह से इसे डिवाइड कर रही हूँ। थिंक करो, हम अलग अलग तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने इस तरह से सोचा है, आपको जो बताने जा रही हूँ। देखो, मैं एक एक स्टिक को उठाकर यहाँ पे अरेंज करने वाली हूँ। ये मेरी फर्स्ट स्टिक हो गई। सेकेंड स्टिक मैं उठा रही हूँ और उसे अरेंज कर रही हूँ। थर्ड स्टिक उठा रही हूँ, उसे भी मैं अरेंज कर रही हूँ। अब मेरी थर्ड स्टिक, फोर्थ स्टिक जो है वो बाकी है, उसे भी मैं अरेंज कर रही हूँ। इस तरह से अंदर मैंने एक छेद बनाया है, जिसे मैंने 4 मैस्टिक यूज़ करके छेद बनाया है और इस बड़े से स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसा कि पार्ट नंबर 1 ये इस तरफ है और पार्ट नंबर 2 इस तरफ है। आप ध्यान से देखिए, इस तरह से मैंने ये बड़े से स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और इसमें एक ध्यान और रखना है कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और ना कि लूज एंड होने चाहिए। ध्यान से आपको करना है। चार समभुज त्रिकोण तैयार करने के लिए कोई भी 3 मैचस्टिक को हिला। पजल नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे आपको 3rd नंबर का जो पजल है उसकी एक डायग्राम दिखाई दे रही है। अब इसे किस तरह से मूव करके हमें, ये 3 इक्वेटोरियल ट्रायंगल है जिसे मूव करके हमें 4 इक्वेटोरियल ट्रायंगल करने हैं। इसमें से कोई भी 3 स्टिक आप उठाकर मूव कर सकते हो। मैंने ये यहाँ पे जो ग्रीन कलर की स्टिक आपको दिखाई दे रही है उसी को मैं मूव करने वाली हूँ और 4 इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनाने वाली हूँ। और बट ये जो इक्वेटोरियल ट्रायंगल है वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। मैंने पहली स्टिक उठाई है और उसे दूसरी जगह पे मैंने प्लेस किया है। मैंने दूसरी स्टिक उठाई है और उसे अभी प्लेस करने जा रही हूँ दूसरी जगह पे, जहाँ पे मेरा तीसरा ट्रायंगल बन रहा है। ये मेरा 3rd एंड आखिरी स्टिक है जिसे मैंने उठाया है और उसे दूसरी जगह पे प्लेस कर रही हूँ। देखिए, अब मेरा यहाँ भी ट्रायंगल पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ये सॉल्यूशन पूरा हो गया है। इसमें आपको ट्रायंगल दिखाई देंगे सारे अलग अलग। देख लीजिए किस तरह से ये ट्रायंगल बने हैं। इसके सेफ इक्वेटोरियल है बट साइज अलग अलग है। देख लीजिए, ठीक तरह से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए।
क्योंकि मूव करते वक्त हमारे स्टिक्स जो है वो हिलते हैं, और हिलने की वजह से हो सकता है, तो उसे वापस एक बार देख लीजिए। पहला इक्वेटोरियल ट्रायंगल, सेकेंड वन, थर्ड वन, और ये बीच में जो छोटा बना हुआ है ये भी एक ट्रायंगल है। इस तरह से हम 4 समभुज त्रिकोण इससे तैयार कर सकते हैं। कोई भी 2 मैचस्टिक निकाल कर 2 स्क्वायर बनाओ। दोस्तों, पजल नंबर 4 का मैं सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ आपको। पजल नंबर 4 की डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रही है, 4 स्क्वायर दिखाई दे रहे। आपको इसमें से कोई भी 2 स्टिक को रिमूव कर देना है और आपको 2 स्क्वायर बनाने हैं। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। मैं अपनी 2 स्टिक उठा रही हूँ। मैंने अपनी पहली स्टिक उठाई है और उसे रिमूव कर दिया है, साइड में रख लिया है। और मैं दूसरी स्टिक उठाने जा रही हूँ, उसे भी मैंने रिमूव कर दिया, साइड में रख लिया है। बट जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारी मैचस्टिक हिलती है, सो हमें उसे वापस रीअरेंज कर देना है जिस तरह से पहले थी। और देखो अभी यहाँ पे आपको ध्यान में आया होगा कि 2 स्टिक रिमूव करने के बाद आपको 2 स्क्वायर मिले हैं, एक बड़ा स्क्वायर और एक छोटा स्क्वायर उसके अंदर वाला। ये है पजल नंबर 4 का सॉल्यूशन। 3 में से कोई भी 2 मैचस्टिक इस तरह से उसकी रचना कीजिए कि 3 के 6 हो जाएंगे। और 6 को बनाना है। मैंने पहली स्टिक्स को उठा लिया है और उसे मूव कर लिया है। मेरी दूसरी स्टिक्स को मैं उठा रही हूँ, उसे भी मूव कर रही हूँ और मैं उसे 6 बना रही हूँ। देखिए रोमन नंबर 6 बन गया है। रोमन नंबर 6, कोई भी ओवरलैप नहीं है, इसे ठीक से अरेंज कर लीजिए। रोमन नंबर 6 दिए हुए 6 मैचस्टिक में और 5 मैचस्टिक को ऐड करो और 9 तैयार करो। दोस्तों, यहाँ मैं अभी आपको पजल नंबर 6 का सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। आपको 6 मैचस्टिक दिए, 1 2 3 4 5 6, और उसमें 5 मैचस्टिक ऐड करने के लिए कहा है। 1 2 3 4 और 5। अभी ये पूरी हो गई 9 मैचस्टिक। इसे आपको ऐड करके क्या बनाना है? 9 बनाना है। सो दोस्तों, मैं आपको 9 बनाकर बता रही हूँ। मैचस्टिक सो ध्यान से आप अरेंज कीजिए। कोई भी मैचस्टिक को आपको ब्रेक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, जैसे वैसे आपको यूज़ करनी है और ओवरलैप भी होने नहीं देना है। देखिए मैंने यहाँ पे ये NINE ओके, 9 मैंने 9 मेक कर लिया है। 3 समभुज त्रिकोण तैयार करने के लिए कोई 4 मैचस्टिक को हिलाओ। ये त्रिकोण अलग अलग साइज के हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पजल नंबर 7 का सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। यहाँ पर पजल नंबर 7 की डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रही है। इसमें से कोई भी 4 मैचस्टिक को आप मूव कर सकते हैं और आपको 3 इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनाने हैं। तो अभी सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। देखो, मैं अपनी पहली स्टिक्स उठा रही है, उसे मूव कर रही हूँ और उसे दूसरी जगह पे प्लेस कर रही हूँ। मैं अपनी दूसरी मैचस्टिक उठा रही हूँ, उसे मैं मूव कर रही हूँ और
दूसरी जगह पे मैं उसे प्लेस कर रही हूँ। ध्यान से उसे आप मूव कीजिए, ओवरलैप ना हो पाए। अब मैं अपनी तीसरी मैच स्टिक उठाने जा रही हूँ, जिसे मुझे मूव करना है। आप अगर प्लेन सरफेस अगर रहा तो और अच्छे से उसे हम अरेंज कर पाते हैं। यहाँ मेरा सरफेस थोड़ा सा रफ है। अब मैं मेरी तीसरी मैच स्टिक उठाने जा रही हूँ और उसे भी अरेंज कर रही हूँ। देखो, मैंने एक फ्लावर जैसा एक बना लिया है। 3 इक्वेटोरियल ट्रायंगल बन गए हैं मेरे, और इस 1, 2 और 3 ये तीनों इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। सिर्फ साइज़ उनकी दी हुए मैच स्टिक का जो घर है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। उसे पूरब की तरफ बनाने के लिए केवल एक मैच स्टिक हिलाओ। पजल नंबर 8। पजल नंबर 8, यहाँ पे आपको एक हाउस की डायग्राम दिखाई दे रही है। यह है एक हाउस, घर। इसमें ये घर जो है ये वेस्ट साइड खुलता है, मीन्स जैसे पश्चिम की तरफ इसका डोर है और वो उस तरफ खुल रहा है। हमें कोई भी एक मैच स्टिक को मूव करना है और उसे पूरब की तरफ खुलने वाला जो है उसे बनाना है। ओके, सिर्फ एक ही मैच स्टिक को आप हिला सकते हो। सो मैं अपनी एक मैच स्टिक हिला रही हूँ और उसे पूरब की तरफ खोलने वाला बना रही हूँ। देख लीजिए, मेरी मैच स्टिक यहाँ पे थी, मैंने सिर्फ उसे मूव करके इस तरफ किए। ये पश्चिम की तरफ आता है, ये पूरब की तरफ आता है। इस तरह से मैं आपको पजल नंबर 8 का ये सॉल्यूशन बताया। यहाँ दी हुई मैच स्टिक की जो खुर्ची है वो नीचे गिरी हुई है। उसे मूल स्थिति में खड़ा करने के लिए कोई 2 मैच स्टिक को हिलाओ। यहाँ पे आपको पजल नंबर 9 की डायग्राम दिखाई दे रही है। पजल नंबर 9, चेयर है जो नीचे गिरी हुई है, उसे हमें सीधा खड़ा करना है। आपको इसमें कोई भी 2 मैच स्टिक आप मूव कर सकते हो और इस चेयर को ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हो। देखिए, मैं अपने मैच स्टिक हिला रही हूँ। पहले मैच स्टिक मैंने उठाई है और उसे दूसरी जगह पे मैं प्लेस करने जा रही हूँ। अभी मैंने अपनी दूसरी मैच स्टिक उठाई है और उसे मैं मूव कर रही हूँ। देखिए, चेयर आपकी सीधी खड़ी हो गई। केवल 2 मैच स्टिक को हिलाकर कॉइन को ग्लास में से बाहर निकालो। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको पजल्स? मैंने यहाँ आपको 10 पजल बताए, उसमें से 9 पजल के आपको आंसर तो यही मिल गए, बट 10वीं पजल जो ग्लास में कॉइन डाला गया है वो कॉइन को आपको ग्लास से बाहर निकालना है। इस पजल को आपको खुद सॉल्व करना है। आप सोचिए, समझिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, एरर को निकाल दीजिए। दोस्तों, आपको ज़रूर इसमें कामयाबी हासिल होगी और इसके सॉल्यूशन का, आंसर का आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे सेकंड पार्ट तक। पूछो तो जानो का सेकंड पार्ट, मैच स्टिक ब्रेन ट्रेजर का ट्रेजर, इसके सेकंड पार्ट में आपको 10 नंबर के पजल का आंसर मिलेगा और ज़्यादा इंटरेस्टेड मज़ेदार पजल्स आपके सामने पार्ट नंबर 2 में मैं लेके आ रही हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।